चलो इमाम साहब चलो, आप कहीं और जाकर इमामत करें, हम आपको यहाँ अपनी मस्जिद में नहीं रख सकते। होश में तो हो, आप अचानक में ऐसे कैसे कह सकते हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? आप बच्चे नहीं है इमाम साहब, आपको अच्छी तरह पता है अपनी हरकतों का। हमारा मुंह ना खुलवाए। हरकत? कौन सी हरकत? आखिर मैंने क्या कर दिया ऐसा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको बिना किसी से पूछे यहाँ का इमाम बना दिया। शुक्र है आपकी असलियत सामने आ गई। देखें, आप गुस्सा ना करें, आपको जो भी गलत फहमी है वो मुझे बता दें, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूँ इंशाल्लाह। हमें कोई गलत फहमी दूर नहीं करनी इमाम साहब, मेहरबानी करके जाए यहाँ से, वो सामने रास्ता है। ठीक है, कहा सुना माफ करना। ये तो शुक्र है नवाज भाई, आपने इनको जुआ खेलते हुए देख लिया था, वरना हम तो इनकी अच्छाई में ही लगे रहते। हाँ, वैसे इमाम होकर ये काम शूट नहीं करते इन्हें। ये तो अच्छा हुआ सिर्फ कमेटी वालों को पता चला है, अगर बस्ती वालों को पता चल जाता तो क्या इज्जत रह जाती इनकी। चलो छोड़ो, मेरी नजर में 2-3 बड़े लोग हैं, उनसे इमामत के लिए बात करते हैं। हाँ चलो चलते हैं। इमामत के लिए? लेकिन आपके मस्जिद में तो इमाम पहले से ही मौजूद है, उनके होते से बात है, मैं कैसे इमामत के लिए आपकी मस्जिद में आ सकता हूँ? अब नहीं है वो इमाम, उनको भगा दिया हम लोगों ने। लेकिन क्यों मुतवल्ली साहब, वो तो बहुत ही काबिल इंसान हैं। जी जी, काबिल तो वो बहुत हैं, इसीलिए तो। हाँ, ये हुई ना बात। ये तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब हैं, ये इन नशेड़ियों के साथ बैठकर नशा कर रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस तरह के निकलेंगे। अब तो इनका कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। चलो इमाम साहब चलो, आप कहीं और जाकर इमामत करें, हम आपको यहाँ अपनी मस्जिद में नहीं रख सकते। शुक्र है आपकी असलियत सामने आ गई। ठीक है, कहा सुना माफ करना। तो अब आप ही बताएं, क्या कहते हैं आप? देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने काफी वक्त उनके साथ गुजारा है, ऐसी कोई हरकत तो मैंने आज तक उनमें देखी नहीं है। वाह हाफिज साहब, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और आप गलत फहमी बता रहे हैं। देखिए जनाब, आपने जो भी किया बेहतर किया, लेकिन मुझे अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा है। यकीन को छोड़ो, इमामत को बताओ आप आ सकते हो या नहीं। ठीक है मुतवल्ली साहब, आ जाऊंगा कल से। ठीक है हाफिज साहब, शुक्रिया। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज तुम लोग कैसे रास्ता भूल गए मस्जिद का? क्यों, हम लोग नहीं आ सकते क्या मस्जिद में? नहीं नहीं, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन पहले कभी देखा नहीं, हमेशा नशा करते हुए ही देखा है। यार रात गई बात गई, इमाम साहब ने समझाया ही ऐसा था कि आना ही पड़ता सब कुछ छोड़कर। इमाम साहब ने? यानी जिन इमाम साहब को हमने निकाला है उन्होंने? जी उन्होंने ही। कल दोपहर को अबू नसर, अभी तो आगे आगे देखना कितना मजा आता है। अरे तुम कब तक अपनी जवानी ऐसे बर्बाद करते रहोगे? मैं कहता हूँ वापस आ जाओ इस रास्ते से। हम जैसे गुनाहगार मस्जिद में कैसे आ सकते हैं इमाम साहब? हमें तो शर्म आती है, मस्जिद में आते हुए भी लोग हमें किस नजरों से देखेंगे। मेरे भाई, आपको मस्जिद में लोगों के लिए नहीं आना, अल्लाह के लिए आना है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई। क्या इतना गुनाह करने के बाद अल्लाह हमें कबूल कर लेंगे? नशा हम करते हैं, जुआ हम खेलते हैं, अच्छाई हम में है ही क्या? अच्छाई है मेरे भाई कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया,
अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की तौबा जरूर कबूल फरमाएंगे। अच्छा इमाम साहब, अगर ऐसी बात है तो ये हमारी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है, दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। ये लो अपने हाथ से इसको फेंक दो। शाबाश, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो तौबा करते हैं बहुत खुश होता है। बेशक इमाम साहब, आज से हम आपको मस्जिद में ही नजर आएंगे और हर बुराई से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये हुई ना बात। तो बस अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया हमने और अल्लाह की तरफ लौट आए। अब इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला जज़ाए खैर दे उन्हें जो तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आए। जी, बहुत अच्छे इंसान है वो। चलो चले। क्या ये सब हकीकत है? हम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? जी हाँ जनाब, मैं भी तो यूं ही परेशान हूँ। आपने उन्हें दूर से देख तो लिया था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी थी। आखिर अंदर चल क्या रहा है? हाँ, देखो तो दूर से ही था, बस उनके हाथ में सिगरेट देखी और सोचा शायद वो भी। जब आपने बताया तो मुझे भी यूं ही लगा था। अब क्या किया जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब करा क्या जाए? चलकर इमाम साहब से माफी मांगते हैं और उन्हें वापस लाते हैं। गलती हमसे हुई है, वो तो बेकसूर हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे आप लोग, अब क्या गलती की है मैंने जो आप लोग फिर से? माफ कीजिए इमाम साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको मस्जिद से निकाल दिया। हाँ, मुझे पता था आप लोगों को कोई ना कोई जरूर गलत फहमी हुई होगी। हाँ इमाम साहब, इन्होंने उन नशेड़ियों के साथ आपको बैठा देखा तो इन्हें लगा शायद आप भी। अरे नहीं, मैं तो उनको समझाने के लिए गया था मुतवल्ली साहब। हमें माफ कीजिए इमाम साहब, आप आज से ही मस्जिद में आ जाएं।